का पहला भारतीय भगिना जो कि सामने आएगा, सीमा हैदर का पहला भारतीय बच्चा, क्या कहेंगे उस? हाँ बिल्कुल, भारतीय बच्चा आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। और नागरिकता आखिर कब मिलेगी? नागरिकता का प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है और नागरिकता मिलेगी। सीमा भारत में है और सीमा में भारत में बहनों का, बेटियों का बड़ा सम्मान होता है। केवल बोला ही नहीं जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत के लोग लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद का इतिहास को ही नहीं वर्तमान में भी इतिहास बनाते हैं। और सीमा सचिन मीना की इस जोड़ी ने वो आज भारत में आके आने का रास्ता उसका गलत था, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। उसकी राखियों को मैंने अभी भी संभाल के बांध के रखा। ये राखियां पाकिस्तान की हैं, ये राखियां बांग्लादेश की हैं, ये राखियां सोनिया अख्तर ने भेजी, वो राखियां हैं। क्या अगले जन्म में अगर सीमा को अगर बहन बनाना पड़े तो सगी बहन आप बनाएं? सगी बहन मैं 7 जन्मों तक बनाऊंगा उसको। मैं तो हर जन्म में बहन को बनाऊंगा, हर जन्म में चाहूंगा हे प्रभु मुझे हर जन्म में बहन देना। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के लिए लगातार खुशियां पे खुशियां चल रही है, खुशियों पे खुशियों की बौछार उड़ रही है। जिस तरह पाकिस्तान से आकर जिस तरह भारत के अंदर सीमा हैदर ने सनसनीखेज मचाया था, उसके बाद लगातार सीमा हैदर को भारत के अंदर एक लोकप्रियता मिली और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया क्वीन बन गई। सचिन को लेकर भी कई ऐसे सवाल खड़े हुए, लेकिन अब साफ तौर पर सीमा हैदर के घर खुशखबरी है और इसे बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और डॉक्टर AP सिंह जो कि सीमा हैदर के बड़े भाई भी हैं, इन्होंने बहुत ही प्यार से तोहफा भेजा है, इन्हीं से जानते हैं। सर, करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और आपने सीमा हैदर के घर करवा चौथ का व्रत करने के लिए सारी चीजें भेजी, क्या क्या भेजा आपने? अब वो सीमा मीना है तो सीमा जब मीना है, हाँ। और वो मेरी बहन है तो मेरी माता जी ने, परिवार के अन्य सदस्यों ने खरीदारी करके उसके यहाँ, ऐसी प्रथा है हमारे यहाँ, ऐसी हमारी संरचना है, ऐसे हमारे रीति रिवाज पद्धति संस्कार हैं जिसके तहत बहन के यहाँ करवा चौथ का भेजा जाता है। और वैवाहिक इसी साल हुआ, पहले भी शादी थी, पिछली बार भी भेजा, आपकी भी। तो पहला करवा चौथ एक तरह से यह है, दूसरा करवा चौथ कहिए, भारत में तो दूसरा करवा चौथ है। तो इस दूसरे करवा चौथ पर भी उसके लिए और सीमा मीना की सास के लिए यही होते हैं, कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का सामान है, ज्वेलरी है और सब चीज़ें, धार्मिक रूप से कैलेंडर है, इस तरह की सभी चीज़ों को भेजा जाता है। और उसके आधार पर जिससे वो करवा चौथ का त्यौहार और व्रत मना सके। करवा चौथ अपने पति के लिए होता है और ससुराल वाले चाहते हैं कि उसकी बेटी का, उसकी बहन का पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र हो, संपन्न रहे और अपनी अच्छी जिंदगी बच्चों के साथ के तौर पर ये चाहते हैं कि सीमा के हाथों में जो चूड़ियां है वो हमेशा खनकती रहे, मांग का सिंदूर भरा रहे, माथे पे बिंदिया दमकती रहे, गले का मंगलसूत्र चमकता रहे, पैरों के बिछिया बने रहें, पैरों में पाजेब बनी रहे, हाथों में मेहंदी रची रहे, नाखूनों में जो नेल पॉलिश सजी रहे और उसका 56 जो कितना होता है श्रृंगार, वो सारे श्रृंगार उसके 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार उसके होते रहें और वो अच्छी तरह से बनी रहे। अच्छा देखिए, इसी बीच एक और खुशखबरी आने वाली है। साफ तौर पर आपका पहला भारतीय भगिना जो कि सामने आएगा, सीमा हैदर का पहला भारतीय बच्चा, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, भारतीय बच्चा आएगा, निश्चित तौर पर आएगा और भारतीय होगा। उसे तो बच्चों की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भारतीय बच्चा हो, जिससे कि सीमा के परिवार में, सीमा में भारतीयता में, सीमा के संस्कारों का, सीमा ने जो भी इतने 2 वर्षों में लगभग जो व्रत किए हैं, त्यौहार किए हैं, पूजा की है, भोले बाबा की पूजा की है, सभी की जो आराधना की है, उसके तहत उसके परिवार में खुशी और संपन्नता आनी चाहिए। लेकिन लगातार सवाल, एक खुशी के मौके हैं लेकिन सवाल तो बनता है, सवाल ये है कि नागरिकता आखिर कब मिलेगी? नागरिकता का प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है और नागरिकता मिलेगी। अभी जांच का विषय है, जांच भी चल रही है।
एसआईटी जांच कर रही है, एसटीएफ सब जांच कर एजेंसियां कर रही हैं। पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आने हैं। हाँ। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है और अन्य भी कुछ केसेस हैं, पेंडिंग हैं, वो सारे डिसाइडेड हो जाएंगे। उसके बाद आगे नागरिकता का भी प्रोसेस निश्चित तौर पर होगा। हाँ। सीमा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के अधीन है, सही है, सुखी है, खुश है और सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति के अनुसार मान रही है और इसीलिए उसे पूरा देश और पूरी दुनिया प्यार कर रही है। पूरी दुनिया ने उसे प्यार किया, सराहना की, आज वो खुश है। हाँ, कुछ लोगों को उसके लगता है ईर्ष्या है, जलन है और कुछ लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते सनातन धर्म फले फूले, या जो लोग ये कहते थे कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स है और इसके बाद भी सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद, सीमा मीना बनने के बाद सीमा के बच्चे अब स्कूल क्यों जा रहे हैं, पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छे क्यों बन रहे हैं, खुश क्यों हैं, 3 टाइम का भोजन क्यों मिल रहा है, अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशानी है। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि सीमा भारत में है और सीमा में भारत में बहनों का, बेटियों का बड़ा सम्मान होता है। केवल बोला ही नहीं जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यथार्थता में भी ग्राउंड जीरो पर भी उसे उतार के दिखाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर ही देश चलता है और आगे हम विकास करते हैं और हम बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सारे कार्य करते हैं जिससे वो खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। और यही हमारी भारतीयता है, यही हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति रीति पद्धति का सिद्धांत है और यही हमारा वसुधैव कुटुंब का नारा है। पहले पाकिस्तान से गोलियां आती थी, बम आते थे, बारूद आते थे, 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 आज भी शहीदों की यादों से भरा पड़ा है। ये सब कुछ घटनाएं हुई, लेकिन आज भी जब गोली बंद हुई है तो डोली आई है, तो डोली का भी सम्मान भारत के लोग करते हैं और भारत के लोग लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद का इतिहास को ही नहीं वर्तमान में भी इतिहास बनाते हैं। और सीमा सचिन मीना की इस जोड़ी ने, प्यार की जोड़ी ने प्यार के उस परिणाम को बहुत ऊंचाई तक ले जाके दिखाया है और इस बात को बता दिया है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो और नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल हों, जब नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने उल्टी धाराओं में, विपरीत धाराओं में जाते हुए हवाओं को मोड़ा है। अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। पाकिस्तान बनना चाहता है फिर गुलिस्तान का माली, पाकिस्तान बनना चाहता है फिर गुलिस्तान का माली, कली कली के लहू को जिसने नचोड़ा है, कली कली के लहू को जिसने नचोड़ा है। सीमा पे वहाँ कितना दंड दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, हरेसमेंट किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। तलाक तो ऐसे उठा के दे दिया गया था जब उसकी बेटी, चौथा बच्चा उसका पेट में था, जब चौथी बेटी पेट में थी तब उसको तलाक दे दिया गया। उसके बाद उसकी डिलीवरी उसके मायके में हुई। जब वो अपने अब्बा जान के साथ रहती रही तब तक तो ठीक रही, जब अब्बा जान स्वर्ग सिधार गए, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं रहा। वो रोती थी, तड़पती थी, परेशान होती थी, तो उसमें एक आशा का किरण, एक ज्योति का किरण, एक दीप प्रज्वलित हुआ जिसका नाम था भारत का सचिन मीना। और सचिन मीना ने उससे प्यार की जो पैकडोर बढ़ाई, जो उसकी जिंदगी को बढ़ाने का काम किया, वो आज वो भारत में आके आने का रास्ता उसका गलत था, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था, उसकी भावना गलत नहीं थी, उसका भाव गलत नहीं था, उसकी विचारधारा गलत नहीं थी, उसकी बिल्कुल मन की आत्मा नहीं गलत थी और आत्मा के आधार पर उसे प्यार किया और यहाँ सहारा मिला और यहाँ वो रह रही है, इसी आधार पर रह रही। पाकिस्तान में बहन भाई के रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अब सीमा सचिन मीना के इस संबंध के बाद और मुझे भाई बनाने के बाद पाकिस्तान में भी कितनी ऐसी बहनें हैं, माही खान जैसी हमारी बहन है जो राखियां भेजती है। ये राखियों को मैंने अभी भी संभाल के बांध के रखा हुआ है। ये राखियां पाकिस्तान की हैं, ये राखियां बांग्लादेश की हैं, ये राखियां सोनिया अख्तर ने भेजी वो राखियां हैं। और वास्तव में सनातन धर्म में
भाई बहन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, कोई नाता नहीं होता। जो बहन को अपने भाई जब भेजता है उसकी ससुराल, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन भर के लिए सुखी रहने, संपन्न रहने, स्वस्थ रहने, दीर्घायु होने की कामना करता है और ऐसा विश्वास करता है। इसीलिए हर साल इस तरह का सामान भेजने की हमारी परंपरा है, रीति है, रिवाज है, पद्धति है। लेकिन सीमा पर जिस तरह से आरोप लगे कि वो एक आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी महिला है, वो एक मुसलमान है, वो भारत में किसी न किसी चीज को अंजाम देने आई हैं, हो सकता है कोई बड़ा बम ब्लास्ट कर दे, तो ये तमाम मुद्दों से आप किस तरह लपटे और आज जिस तरह से आप गर्व के साथ कहते हैं कि सीमा जो है मेरी बहन है और उसके लिए करवा चौथ का सामान भेज रहे हैं? देखिए, सीमा आतंकवादी, जासूस, स्पाई आरोप लगाए गए। क्या कभी कोई अपने बच्चों को लेके आता है आतंकवादी? नहीं आता है। स्पाई, जासूस तब होती जब उसे कोई जानता नहीं होता। आज उसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और देश के आसपास के सभी देश, बुजुर्ग से बच्चा, युवा, महिला, बेटियां सभी उसे जानते हैं, पहचानते हैं। उसकी आवाज़, उसकी फ़ोटो, उसकी तस्वीर सबको जानते और पहचानते हैं। कुछ छिपा नहीं है। जांच चल रही है, कोर्ट के बेल ऑर्डर पे है, अपने कानून के हिसाब से रह रही है, कानूनी रीति रिवाज से, पद्धति जो सिद्धांत है उसके अनुसार रह रही। कहीं उसने गलत नहीं किया। मैं तो कहा था गलत होती तो आप बड़ी से बड़ी जांच कराओ, होम मिनिस्ट्री से जांच कराओ, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, जिससे जांच करानी करा लो, और उसके बाद जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तब उसे अपना लो। आपको जांच में भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पर भरोसा, हमें तो सब पर भरोसा है, हमें हर जांच एजेंसी पर भरोसा है। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप माननीय रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में कमीशन बना दें, उनकी निगरानी में जांच हो तो उनकी में हो, तो हमें कोई उस पर बात नहीं है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं। वकील साहब, एक सवाल आखिरी है, क्या अगले जन्म में अगर सीमा को अगर बहन बनाना पड़े तो सगी बहन आप बनाएंगे? सगी बहन मैं 7 जन्मों तक बनाऊंगा उसको। मैं तो हर जन्म में बहन को बनाऊंगा, हर जन्म में चाहूंगा, हे प्रभु मुझे हर जन्म में बहन देना। बहन के ही एक दुनिया की ऐसी इकलौती दुआ करने वाली होती है जो भाई के लिए दुआ करती है, भाई के लिए कामना करती है, भाई के लिए प्यार करती है, भाई के लिए सम्मान करती है। बहन ही है जो सब कुछ करती रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और सचिन मीना के वकील एपी सिंह को सुना, जिस तरह से सीमा के लिए इन्होंने करवा चौथ के व्रत के लिए सामान भेजे हैं, चूड़ियाँ भेजी है, बिछिया भेजे हैं, सिंदूर और बिंदी और साड़ियाँ तक भेजी है। तो लगातार कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ पे रहेंगे और जब तक इनकी बहन यानी कि सीमा जब तक करवा चौथ मनाएगी तब तक उनके घर ये लगातार इसी तरह उनके लिए तोहफा भेजते रहेंगे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।